नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे और संस्कृत की पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी मैं आपकी कॉपी जांच रहा था अर्धवार्षिक परीक्षा की, तो कुछ बच्चों ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। खूब अच्छा पेपर बनाया है बच्चों ने और बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। लेकिन दुख की बात है कि कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा नहीं किया है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, वो ये कि आप सभी लिखने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो लिखने का अभ्यास करते हैं और उनकी लिखावट अच्छी है। लिखावट अच्छी होने का मतलब क्या है कि आप जो लिखते हैं, जो अक्षर लिखते हैं, वह थोड़े सुंदर होने चाहिए, थोड़े साफ होने चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए। इतना साफ लिखना बहुत जरूरी है, पहली चीज। जो दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी लिखावट में वह बात होनी ही चाहिए, वो है मात्राओं का ज्ञान। जहां पर छोटी ई की मात्रा लगनी चाहिए वहां छोटी ई की मात्रा लगाइए, जहां बड़ी ई की मात्रा लगनी चाहिए वहां बड़ी ई की मात्रा लगाइए, जहां ए लगना है वहां पर ए लगाइए, जहां ए लगना है वहां पर ए लगाइए। तो इस तरह से बच्चों, जब आप सही मात्राएं लिखेंगे, सही साफ साफ लिखेंगे, सुंदर लिखेंगे, तो एक भी नंबर आपका अतिरिक्त नहीं कटेगा। सही मतलब सही, गलत मतलब गलत। संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसमें गणित के समान नंबर मिलता है, गणित के समान अंक हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन आप गलती क्या करते हैं कि कभी विसर्ग नहीं लगाएंगे। जैसे बालकः लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे बालक। अब जैसे देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि बालकः लिखिए, तो आप लिखे, मैंने कहा कि लिखिए बालकः, तो आप लिखेंगे बालक। आप सोचेंगे कि इन दो बिंदुओं का क्या मतलब है, लेकिन बच्चों, अगर मैंने कहा बालकः तो इसका अर्थ होता है बालक ने। इसका अर्थ होता है बालक ने, कर्ता ने, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति है, एक वचन। और इस बालक का मतलब सिर्फ बालक होता है, और सिर्फ बालक लिखेंगे तो ये होगा हिंदी। जबकि हम आपसे संस्कृत की बात कर रहे हैं, तो जहां पर आपको बालकः लिखना है वहां पर आप बालकः ही लिखेंगे। यह चिन्ह जो है, जिसे हम कहते हैं विसर्ग, ये है विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह जो है, इसे हम अह बोलते हैं, अह। ये चिन्ह बहुत ही जरूरी है, आप इसे गायब कर देते हैं तो पहली जो गलती होती है वो ये होती है कि फिर वो भाषा ही संस्कृत नहीं है। आपको लगता है अरे सर, दो बिंदी ही तो है, आप उसमें नंबर काट दिए। समझ रहे हैं बच्चों? तो आप इसे अपने मन में बैठाइए कि हमें जहां पर विसर्ग है वहां पर विसर्ग लगाना है, नहीं तो अंक कटेंगे। अब जैसे मैंने बोला, मान लीजिए मैं कहता हूं सत्यम, मैंने लिखा यहां पर सत्यम, ठीक है। मां पर मैंने लगाया हलंत, तो हलंत का मतलब यह होता है कि हमने उस अक्षर में से स्वर को निकाल दिया, घटा दिया स्वर को। तो आप जो है वो कहते हैं कि सर इस छोटी सी पंक्ति का क्या मतलब है, तो आप क्या लिख देंगे? सत्यम। ये है सत्यम, म, और ये है म नहीं है, सत्यम, और ये है सत्यम। देखिए कितना फर्क पड़ गया, समझ में आ रहा है आपको? तो ये बहुत, मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हलंत लगाना। मतलब कि हमने क्या किया कि जब हम किसी अक्षर में हलंत लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम उसमें स्वर घटा दिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा यहां पर म पर हलंत लगा दिया, इसका मतलब हुआ म ऋण अ, मैंने
म में से अ को घटा दिया तो इसका मतलब हुआ आधा म। ये म नहीं। आप याद करिए, जब आप छोटे थे तो वर्ण विच्छेद आप सीख रहे थे, है ना? तो जो वर्ण विच्छेद है वो क्या है? उसमें स्वरों को हम हटा रहे हैं। जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, एकदम छोटा सा उदाहरण देखिए। मैंने लिखा गीत, ठीक है? तो इसमें से अगर मैं स्वर हटाऊंगा तो ये जो ग है, इसमें से जब मैं अ को हटा दूंगा तो ये हो जाएगा आधा ग। तो आधा ग में हमें ई जोड़ना है, तो इसलिए हम इसमें धन ई करेंगे, तब ये गी होगा। सोचिए, अगर इस आप विसर्ग को हटा दीजिए तो ये गई हो जाएगा, फिर गी नहीं होगा ये। लेकिन अगर आप यहां हलंत लगा देते हैं तो ये आधा ग हो गया। तो ये ग धन ई धन, ये आधा त, और फिर इसमें आप अ जोड़ेंगे। तो सोचिए आप हलंत का कितना मतलब हो गया। ठीक है? तो जो मैं इसके माध्यम से आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको लगता है कि हलंत और विसर्ग में नंबर कट जाता है, क्यों कटता है? तो इतना गहरा अर्थ छिपा हुआ है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कहां पर हलंत लगा है और कहां पर विसर्ग लगा है। और यदि आप उसे गलत लिखते हैं, एक मिनट बच्चों, मेरा ये जो मिटाने वाला डस्टर है वो नीचे गिर गया, मैं उठा लेता हूं। तो बच्चों, आपको लगता है कि हलंत और विसर्ग बिना मतलब की चीज है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आपका नंबर इसलिए कटता है कि आपका ध्यान दिलाया जा सके कि देखिए ये आप गलत लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो हम सब परीक्षा के प्रश्न पत्र और आपका जो उसमें आपने जो प्रदर्शन किया है उसकी बात हम कर रहे थे। अच्छा किया है आप सभी लोगों ने। कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया है, पूरे पूरे अंक प्राप्त किए हैं बच्चों ने। कुछ बच्चों ने सामान्य से कम प्रदर्शन किया है, उनसे मैं यही कहूंगा कि वो खूब लिखें। तो चलिए, इतना बातचीत करने के बाद अब मैं आपको एक नया पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, और वह पाठ जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मनोरंजक कहानी है बच्चों, बहुत ही मनोरंजक कहानी है। क्या होता है कि जब आदमी बहुत ज्यादा बोलता है ना, जब बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत बोलने की आदत होती है, तो वो व्यक्ति जो है वो कभी न कभी इसकी सजा भुगतता है। आदमी को हमेशा नपे तुले शब्दों में, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखने का प्रयास करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? आपको अगर कोई बात बतानी है तो आप उसे सबसे कम शब्दों में कैसे बता सकते हैं, इसका अभ्यास करना चाहिए। नहीं तो आप बड़बोले कहलाएंगे कि आप बहुत बोलते हैं। तो बहुत मत बोलिए, वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए। कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, यह भी बहुत जरूरी है। तो एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है आपकी किताब में, संस्कृत की किताब में, एक मूर्ख कछुए की कहानी है। एक कछुआ है, वह अत्यंत मूर्ख है और उसके मित्र होशियार हैं। दो हंस उसके मित्र हैं, लेकिन वे दोनों हंस बड़े ही होशियार हैं। कछुआ मूर्ख है, बहुत ज्यादा बोलता है। वो सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा तभी मैं होशियार कहलाऊंगा, और उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो चलिए, हम और अधिक बात न करते हुए, आप सभी समझ गए हैं कि मैं किस कहानी की बात कर रहा हूं। मूर्खः कच्छपः। ये देखिए, आपको दिखाई दिया, मूर्खः कच्छपः, है ना? कुछ चित्र आपकी किताब से मैंने यहां पर लगाए हैं, उसे आप देख लीजिए। मूर्खः कच्छपः, मूर्ख कछुआ। किताब निकाल लीजिए और मैं पाठ का वाचन कर रहा हूं, है ना? एक आदर्श वाचन कैसे होता है संस्कृत का, उस पर भी आप ध्यान दीजिए कि सर कैसे पढ़ रहे हैं। उस तरह से शुद्ध पढ़ेंगे आप, और फिर उसका क्या अर्थ होगा हम इस पर बातचीत करेंगे। देखिए, आपका जब मैं वाइवा ले रहा था तो संस्कृत पढ़वा रहा था आपसे 4-4 पंक्तियां, लेकिन कितनी मुश्किल हुई आपको संस्कृत पढ़ने में।
बहुत मुश्किल हुई। कोई भी बच्चा, एक अकेला बच्चा जो है वो बहुत ही शुद्धता से नहीं पढ़ पाया, अभ्यास की कमी है। इसलिए पढ़िए। देखिए मैं पढ़ता हूं, चलिए मिलाइए। एकस्मिन् वने एकः सरोवरः आसीत। देखिए मैं विसर्ग और हलंत दोनों का कैसे उच्चारण कर रहा हूं, इसका ध्यान दीजिए। एकस्मिन् वने एकः सरोवरः आसीत। एक वन में एक सरोवर था। सरोवर का मतलब क्या होता है? तालाब। ठीक है, तालाब। एकस्मिन् वने एकः सरोवरः आसीत। एक वन में एक सरोवर, तालाब था। सरोवरः, विसर्ग। तस्मिन् सरोवरे एकः कच्छपः निवसति स्म। कच्छपः मतलब कछुआ। तस्मिन् सरोवरे एकः कच्छपः निवसति स्म। उस सरोवर में एक कछुआ निवास करता था। कच्छपः, एक कछुआ निवास करता था। सह तत्र सुखेन स्वकालम नयति स्म। फिर से देखिए, सह तत्र, वह वहां पर, सुखेन सुख से, सुख पूर्वक, स्वकालम अपना समय, स्वकालम अपना समय, नयति स्म बिताता था। तो अब अर्थ क्या निकला? वह वहां सुख से अपना समय बिताता था। ठीक है, अब आगे देखिए। एकदा निदाघे, एकदा निदाघे, निदाघ। निदाघ मतलब होता है बच्चों, बहुत गर्मी जब पड़ती है और सूखा पड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं निदाघ। ठीक है, तो एकदा निदाघे, एक बार अकाल पड़ने पर, सूखा पड़ने पर, एकदा निदाघे सरोवरस्य जलम अशुष्यत। अशुष्यत, देखिए यहां पे हलंत लगा। अगर मैं हलंत नहीं लगाता तो ये हो जाता अशुष्यत, लेकिन मैंने हलंत लगाया तो क्या हो गया? अशुष्यत। तो क्या अर्थ निकला? एक बार सूखा पड़ने पर सरोवरस्य जलम अशुष्यत, सरोवर का जल, तालाब का जल सूख गया। अब आगे देखिए। जलम विना कच्छपः व्याकुलः अभवत्। पानी के बिना कछुआ व्याकुल हो गया। व्याकुल माने, व्याकुल मतलब बहुत ज्यादा परेशान, दुख से भर गया है ना, उसका प्राण निकलने जैसा हो गया पानी के बिना। तो जलम विना कच्छपः व्याकुलः अभवत्। व्याकुलः, देखिए व्याकुलः अभवत्। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। अब आगे देखिए। तस्मिन् वने द्वौ हंसौ अपि अवस्थाम। तस्मिन् वने द्वौ हंसौ अपि अवस्थाम। उस वन में दो हंस भी निवास करते थे, है ना। तस्मिन् वने द्वौ हंसौ अपि निवसताम। उस वन में, उस जंगल में दो हंस भी निवास करते थे। तौ तस्य मित्रौ आस्ताम। वे उनके मित्र थे, वे उसके मित्र थे। तौ मतलब वे दोनों, सह तौ ते, तौ मतलब वे दोनों। वे दोनों कौन? वे दोनों हंस। तौ तस्य मित्र, तस्य मतलब उसके, किसके? कछुए के। तौ वे दोनों, तस्य मित्रौ आस्ताम, वे दोनों उसके मित्र थे। तौ कच्छपम व्याकुलम दृष्ट्वा तम अकथयताम। तौ कच्छपम व्याकुलम दृष्ट्वा, वे कछुए को व्याकुल देखकर, तम अकथयताम, उससे कहे, तम अकथयाम, अकथयताम, उससे कहे। क्या कहे? भो मित्रः
मित्र किमर्थम व्याकुलः अभवत्, क्यों व्याकुल हुए हो? ऐ मित्र क्यों व्याकुल हुए हो, क्यों व्याकुल हो? कच्छपः अवदत्, कछुआ बोला। क्या बोला? अहम अत्रात अपरम जलाशयम गंतुम वांछामि। अहम अत्रात मैं यहां से, अपरम जलाशयम दूसरे तालाब में, गंतुम वांछामि जाना चाहता हूं। मैं यहां से दूसरे तालाब में गंतुम वांछामि जाना चाहता हूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले। क्या बोले? आवाम त्वाम अन्यत्र नेष्यावः, मैं तुमको दूसरी जगह, हम दोनों, आवाम मतलब हम दोनों, हम दोनों तुम्हें दूसरी जगह लेकर जाएंगे। आवाम त्वाम अन्यत्र नेष्यावः, हम दोनों तुम्हें दूसरी जगह लेकर जाएंगे। कच्छपः अवदत्, कछुआ बोला। क्या बोला? कथम एतत् संभवः अस्ति, अरे यह कैसे हो सकता है? जब हंस बोले कि हम लोग तुम्हें लेकर दूसरी जगह जाएंगे, तो कछुआ बोला अरे यह कैसे हो सकता है? कथम एतत् संभवः अस्ति, कैसे यह संभव है? अहम उत्पतितुम न शक्नोमि, अहम उत्पतितुम, मैं, उत्पतितुम मतलब उड़, न शक्नोमि मैं उड़ नहीं सकूंगा। अहम उत्पतितुम न शक्नोमि, मैं तो उड़ नहीं पाता हूं। एतत् श्रुत्वा हंसौ अवदताम, इसे सुनकर दोनों हंस बोले। क्या बोले? आवाम काष्ठ खंडम आनिष्यावः, हम दोनों लकड़ी का टुकड़ा लेकर आएंगे। आवाम काष्ठ खंडम, काष्ठ मतलब काठ बोलते हैं ना, काठ मतलब लकड़ी, काष्ठ खंडम लकड़ी का टुकड़ा। आवाम काष्ठ खंडम आनिष्यावः, हम दोनों लकड़ी का टुकड़ा लेकर आएंगे। त्वं तस्य मध्य भागम मुखेन अधिगमिष्यसि, देखो कितना अच्छा उपाय बताया। मतलब बोला कि आवाम काष्ठ खंडम आनिष्यावः, हम दोनों लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर आएंगे। फिर त्वं तस्य मध्य भागम, और तुम उसके मध्य भाग को, बीच के भाग को, मुखेन अधिगमिष्यसि, मुख से पकड़ लोगे। परम आवाभ्याम नीयमानम, लेकिन हम दोनों को ले जाते हुए देखकर, त्वाम दृष्टवा तुम्हें देखकर, मतलब हम दोनों को तुम्हें ले जाते हुए देखकर, जनाः यत् किंचित कथयिष्यन्ति, लोग यदि कुछ कहते हैं, जनाः यत् किंचित कथयिष्यन्ति, लोग अगर कुछ कहते हैं, तदा त्वं किमपि न वदिष्यसि, तब तुम कुछ मत बोलना। अन्यथा त्वं नीचैः पतिष्यसि, अन्यथा तुम नीचे गिर जाओगे। फिर से देखो, बहुत लंबी पंक्ति है, एक एक पंक्ति का अर्थ देखो। क्या? आवाम काष्ठ खंडम आनिष्यावः, हम लोग लकड़ी का टुकड़ा लेकर आएंगे। त्वं तस्य मध्य भागम मुखेन अधिगमिष्यसि, तुम उसके मध्य भाग को मुख से पकड़ लेना। अधिगमिष्यसि, पकड़ लेंगे हम लोग, ठीक है। परम आवाभ्याम नियमानम त्वाम दृष्ट्वा, लेकिन हम दोनों को तुम्हें ले जाते हुए देखकर, जनाः यदि किंचित कथयिष्यन्ति, लोगों ने अगर कुछ कहा, यदि किंचित कथयिष्यन्ति, कुछ कहा, तदा त्वं किमपि न वदिष्यसि, तब तुम कुछ भी मत बोलना। अन्यथा त्वं नीचैः पतिष्यसि, अन्यथा तुम नीचे गिर जाओगे। तदंतरम हंसौ च कच्छपेन काष्ठखंडेन सह आकाशे उत्पतताम।
तदंतरम, उसके बाद, जब कछुआ को दोनों हंस मिलकर इतना समझा दिए, ये कहानी तो बहुत संक्षेप में है लेकिन और बड़ी है। हंसों ने कछुए को खूब समझाया कि देखो ज्यादा बोलना मत, मुंह मत खोलना, नहीं तो जैसे ही मुंह खोलोगे लकड़ी तुम्हारे मुंह से छूट जाएगी, तुम नीचे गिर जाओगे। कछुआ को खूब समझाया, कछुआ भी बोला हाँ हाँ मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बिल्कुल मुंह चुप रखूंगा, एकदम नहीं बोलूंगा, बस पकड़े रहूंगा, मैं इतना मूर्ख थोड़ी हूं कि मैं बोलूंगा। इतना सब जब बोल लिया तो फिर दोनों हंस तैयार हो गए उसको ले जाने के लिए। देखो आगे। तदंतर तदंतरम, इसके बाद, हंसौ च कच्छपेन काष्ठखंडेन सह आकाशे उत्पतताम, उसके बाद हंस और कछुआ काष्ठखंडेन सह, लकड़ी के टुकड़े के साथ, आकाशे उत्पतताम, आकाश में उड़ गए। तथा नीयमानम कच्छपम दृष्ट्वा, उसे, उन्हें कछुए को ले जाते देखकर, जनाः आश्चर्यचकिता अभवन, लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। अब आप खुद देखिए कि आप आकाश में देख रहे हैं कि दो हंस जो हैं लकड़ी अपने चोंच से दबाए हैं और एक कछुआ बीच में पकड़ा हुआ है और उड़े चले जा रहे हैं। आपको कैसा लगेगा? आप तो एकदम आश्चर्य से भर भर जाएंगे। आप कहेंगे अरे ये देखो, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, अरे हंस और कछुए ये कैसे जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये जो चित्र आपको दिख रहा है, आप देखिए, एक चित्र में आप देख रहे थे कि जो हंस है वो कछुए को उड़ा लिए जा रहे हैं, और दूसरे चित्र में भी देखिए क्या होगा। ठीक है, अभी आप इस चित्र को देखकर कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा चित्र आप देखेंगे, अगर ऐसा चित्र आप देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा। ठीक। तो तथा नियमानम कच्छपम दृष्ट्वा, उन्हें कछुए को ले जाते देखकर, जनाः आश्चर्यचकिताः अभवन, लोग आश्चर्यचकित हो गए। तत्र च कोलाहलम अभवत, और वहां पर हल्ला होने लगा, कोलाहल होने लगा, शोर होने लगा। तेषाम कोलाहलम श्रुत्वा, उनके कोलाहल को सुनकर, उनके हल्ले को, हल्ला को सुनकर, कच्छपः किंचित वक्तुम तत्परो अभवत, कच्छपः किंचित वक्तुम तत्परो अभवत, उनके कोलाहल को सुनकर, उनके शोर को सुनकर कछुआ कुछ बोलना चाहा। जो बोलता है बहुत ज्यादा बच्चों, तुरंत पावर में आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और तुरंत जवाब देने लगता है। कछुआ खूब कसम खाया था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जैसे ही वह लोगों की आवाज सुनने लगा उसको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो वो भूल गया कि मैं अपने मुंह से लकड़ी को पकड़ा हूं, बस वो कुछ बोलने के लिए तैयार हुआ। एव सह नीचैः अपतत अनश्यत च, इस प्रकार वह मतलब पूरा आप ये समझिए कि तत्र कोलाहलम अभवत, वहां पर शोर हुआ, तेषाम कोलाहलम श्रुत्वा, उस उनके शोर को सुनकर, कच्छपः किंचित वक्तुम तत्परो अभवत, कछुआ कुछ बोलने के लिए तत्पर हुआ। तदा एव, वैसे ही, सह नीचैः अपतत, जैसे ही वह बोलने के लिए तत्पर हुआ वह नीचे गिर गया। अनश्यत च, और नष्ट हो गया, मतलब मर गया। ठीक है, ये कहानी बहुत संक्षेप में इसमें सुनाई गई है बच्चों। क्या हुआ मैं आपको पूरी बात बताता हूं। जब आकाश मार्ग से हंस कछुए को ले जा रहे थे तो नीचे कुछ ग्वाले जो थे वो गाय चरा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि आकाश में कछुआ उड़ा चला जा रहा है, तो लोगों ने कोलाहल किया, और कुछ लोग क्या किए कि नीचे से ये कहने लगे कि हे भगवान, अगर ये कछुआ नीचे गिर जाता तो हम लोग इसको मार के खा जाते, हे भगवान ये हंस नीचे गिर जाते तो हम लोग इसको मार के खा जाते। और ये सारी बातें कछुआ जो है सुन रहा था,
और हंस ये सोच रहे थे कि ये कछुआ तुरंत नाराज हो जाएगा अभी, और हम लोगों ने इसको बोलने से मना किया है, और हंस उड़े चले जा रहे थे। तो कछुए को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि नीचे लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। बस कछुआ जो है जब उससे नहीं रहा गया तो इतना गुस्से में आया, इतना गुस्से में आया कि वो ये भूल गया कि मुंह से मैं लकड़ी पकड़ा हूं। बस वो मुंह खोला और जोर से बोला कि तुम लोग राख खाओ, तुम लोग राख खाओ। तो जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोला, रा बोला, बस छूट गया मुंह से। तुम तो ऐसे बोल लिया लकड़ी पकड़े पकड़े, लेकिन जैसे ही राख बोला ना, बस आ किया, बस लकड़ी से मुंह छूट गया और वो पड़ाक से नीचे गिर पड़ा। और जब नीचे गिर पड़ा तो सारे ग्वाले दौड़ गए और उसको डंडा उसको मार के और कछुए को खत्म कर दिया और उसे मारकर खा गए। तो ये जो संपूर्ण कहानी है बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को हमेशा कम बोलना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए। और जो सबसे बड़ी सीख ये है वो ये है कि मनुष्य क्रोध में यह भूल जाता है कि वह क्या कर रहा है। जैसे ही हमें क्रोध आता है हम ये भूल जाते हैं कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, और हम अपना आपा खो देते हैं और हम ऐसी गलती कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। कछुए को गुस्सा आ गया, कछुआ बहुत देर तक बर्दाश्त करता रहा, लेकिन जब उसे गुस्सा आ गया तो वो ये भूल गया कि मैं मुंह से लकड़ी पकड़ा हूं, और वह गाली दिया और वह स्वयं नीचे गिर गया। इसलिए बच्चों, मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, अकारण क्रोध नहीं करना चाहिए, और क्रोध में कभी भी पागलपन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। इसी तरह की छोटी छोटी कहानियां आपके संस्कृत के किताब में बहुत रोचक कहानियां दी गई हैं, आप उसे खुद भी पढ़ सकते हैं, और शब्दार्थ दिया हुआ है। यदि आप उस शब्दार्थ को पढ़ें तो आपको पूरी कहानी बहुत अच्छे से मालूम चल जाएगी। तो आज मैंने जो आपको 2-3 चीजें बताई, उसमें ये कि सबसे पहले हमें शुद्ध लिखना चाहिए, और इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा, शुद्ध पढ़ना चाहिए, और जैसा हम पढ़ेंगे वैसा ही हम सुनेंगे, वैसा ही हम लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक। और दूसरी बात ये कि पाठ 11 भी हम पढ़ चुके हैं, हम ये पाठ 12 पढ़ रहे हैं। तो अब हम अगली कक्षा से आप लोग बिल्कुल अपनी कॉपी लेकर के आइएगा, अपना कलम लेकर के आइएगा, हम यहाँ पर अर्थ और प्रश्न उत्तर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।